हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करें जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम अपने 12वीं के पहले चैप्टर की बात करें जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को सीखना है। ठीक है, हम उन्हीं टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आपको याद है ना, तो आप इससे रिलेटेड या इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको इस चैप्टर के ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जिनका जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं आवेश होता क्या है या आवेश को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आवेश के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें आवेश की तो आवेश को बोला जाता है चार्ज। ठीक है, आवेश को बोला जाता है चार्ज। ठीक, अगर इस आवेश की बात करें तो आवेश को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है या आवेश दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका धनावेश और जिसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है आपका ऋणावेश जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये दो तरीके के आवेश आपके सामने आए। अब देखिए, हम ये समझते हैं कि धनावेश कब आता है और ऋणावेश कब आता है। मतलब किसी भी वस्तु या किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है और किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालें या फिर हम ये कहें कि किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो जाती है तो इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि धनावेश आ गया है। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दें या फिर हम ऐसा बोल दें कि किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, यानी कि ऋणावेश होगा। इसमें देखिए, समझने बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं, हम आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश तब होता है जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। ऋणावेश किसी बॉडी के ऊपर तब आता है जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया जाए या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। बात समझ में आ रही है? अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में और ध्यान देना है आपको। पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि अगर समान प्रकृति के आवेश हैं, अगर समान प्रकृति के आवेश हैं, समान प्रकृति के अगर आवेश हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण को हम बोलते हैं रिपल्सन। क्या बोलते हैं? रिपल्सन। ये होता है, कहने का मतलब है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, या ये एक निगेटिव चार्ज है, ये एक निगेटिव चार्ज है। तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, इनके बीच हम देखेंगे तो होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण को अपन बोलते हैं रिपल्सन। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ हम ये समझते हैं कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो इन आवेशों के बीच आकर्षण होता है। आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण, यानी कि हम इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हम ये करें कि अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो इनके बीच आकर्षण होता है। जैसे समझिए कि अगर एक प्लस है एक माइनस है तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा, या फिर अगर एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो इनके बीच भी आकर्षण होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, इतनी टफ चीज़ें नहीं है, चीज़ों को आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसा कि हम ये जानते हैं कि अगर समान प्रकृति के आवेश हुए
तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हुए तो इनके बीच आकर्षण होगा। कहानी समझ में आ रही है? तो ये आपको समझ में आ गई। कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम न्यूमेरिकल जब करते हैं, सवाल करते हैं इस चैप्टर के, या फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जब हम सवाल करते हैं तो कुछ चीज़ें अपने को ध्यान होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले ये चीज़ समझिए, हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेश है, यानी कि निगेटिव चार्ज है। ठीक है, देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे भी है, जैसे आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ कि प्रोटॉन के ऊपर या प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो हम बोलेंगे कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। लेकिन प्रोटॉन एक धनावेश होता है। प्रोटॉन क्या होता है? एक धनावेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे प्रोटॉन के द्रव्यमान के बारे में, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ये होता है। तो ध्यान से बातों को समझिएगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश की तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अगर प्रोटॉन के आवेश की बात करें तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और ये एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश होता है। ठीक है, यहीं पर अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27 kg, ये होता है। तो खैर इतनी बातें आपको इस टॉपिक में, मतलब इस पार्ट में, जो पहली जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले में हम इसके आगे भी या इससे हट के कुछ चीज़ें देखेंगे जिनका यूज़ हम अपने न्यूमेरिकल्स में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।